नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट के चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे आज का मार्केट कैसा था, कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डिस्कस करेंगे डेली चार्ट पे, वीक कंप्लीट हुआ है, वीकली चार्ट भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। आखिर में हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कि मार्केट सोमवार के दिन जब ओपन होगा किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है निफ्टी, और कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखना। बैंक निफ्टी का वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, उसको भी जाके जरूर देखना। दोस्तों देखो यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट पे देखो आप, यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ओपन हुआ, आज ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद क्लोजिंग कहाँ कर रहा है। देखो यहाँ पे ये जो जोन है, ये कंसोलिडेशन का जो जोन है पूरा का पूरा, इसी के बीच में वापस आके ये क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग उसी जोन में यहाँ पे कर रहा है जो पिछले 3-4 दिनों से एक जोन यहाँ पे बना हुआ है उसमें। तो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट यही जोन है। जब तक इसको ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं मिलेगी तब तक हमें बड़ा मूवमेंट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे आज क्या हुआ, 5 मिनट का चार्ट जो ये निफ्टी का यहाँ पे लगाया हुआ है, निफ्टी क्या करता है, एग्जैक्ट यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग देता है। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद ये पहली कैंडल यहाँ पे ऊपर जाती है। ऊपर देखो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन थी, इस कंसोलिडेशन के ऊपर यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज करती है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, देखो 5 मिनट के चार्ट के आप क्लियरली आप यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी। तो ये इनसाइड कैंडल जैसे ही कंप्लीट हुई, इस कैंडल का जैसे ही पहली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिली। तो क्या हुआ, यहाँ से जो पहला जो यहाँ पे बाइंग का यहाँ पे जो यहाँ पे लेवल था वो था इस इनसाइड कैंडल का यहाँ पे ब्रेकआउट। तो यहाँ से आप देखोगे ये जो लेवल है 434-40 के आसपास का लेवल है, और वहाँ से मार्केट जाता है 590 के आसपास। तो यहाँ से 440 से लेके 590, तो ये कितने पॉइंट हो गए, लगभग यहाँ पे 120 से 150 पॉइंट का ये मूवमेंट यहाँ पे देखने को हमें मिला। उसके बाद में क्या करता है, यहीं से ये वापस रिवर्सल होता है, और रिवर्सल यहाँ पे बड़ा था। रिवर्सल कहाँ तक आया, रिवर्सल आया लगभग यहाँ पे 250 के आसपास तक। तो 250 के आसपास यहाँ से आप देखोगे तो ये लगभग आपको यहाँ पे 250, 300 और ये वापस 300, मतलब 350 पॉइंट का ये रिवर्सल मूवमेंट था। दोनों तरफ मूवमेंट करने के बाद में मार्केट ने एक थोड़ा सा अप मूव दिया, और एक यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है 24,313 के आसपास हुई है। लगभग 12 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक जगह तो ये थी, और आपने अगर यहाँ पे ऊपर से यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट किया होगा तो भी आपको यहाँ पे 500 के आसपास तक थोड़ी सी एक रेंज यहाँ पे मिली होगी। इस रेंज को यहाँ पे ट्रेड करने लायक रेंज थी। जैसे ही ये ब्रेकडाउन हुई, यहाँ पे आप नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते थे, फिर भी आपको यहाँ पे लगभग 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिल सकता अगर यहाँ पे आपने ट्रेड की होगी। तो दो जगह थी निफ्टी में, और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है कल की क्लोजिंग के आसपास ही हुई है। दोस्तों निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे आप, डेली चार्ट में क्या हो रहा है, आज इसने यहाँ पे ये जो जोन हमारा है, हमने जोन जो डिस्कस किया हुआ है वो कौन सा जोन है, लगभग यहाँ पे ऊपर का लेवल है 24,400, नीचे का लेवल है 24,000 राउंड लेवल। इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की आज, लेकिन क्लोजिंग न दे पाया यहाँ पे निफ्टी। क्लोजिंग अगर दे देता तो यहाँ से एक अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ हो सकती थी, लेकिन क्लोजिंग इसी के बीच में वापस आके यहाँ पे कर रहा है। तो ये जो जोन है ये लगभग 8-9 दिन का यहाँ पे ट्रेडिंग जोन है निफ्टी का, इसके बीच में 8-9 दिन यहाँ पे बिताया हुआ है। तो ये जो जोन है यहाँ से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी को। अगर ये ऊपर क्लोजिंग करेगा तो ऊपर की मूवमेंट अच्छी देखने को मिलेगी, लगभग यहाँ पे 25,000 के आसपास तक जा सकता है। अगर इसको नीचे ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वापस कहाँ तक आ सकता है, ये जो गैप बना हुआ है यहाँ पे आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे, ये एक गैप बना हुआ है 23,200, इस लेवल के आसपास आ सकता है। तो यहाँ पे हमें नज़र कहाँ बनाए रखनी है, इस जोन के ऊपर। ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें पोजीशन नहीं बनानी है किसी भी तरफ की। इसके बीच में जब तक घूमता रहेगा, ट्रेड करता रहेगा, हमें यहाँ पे शांति से वेट करना है। देखो बार बार यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बन रही है। देखो यहाँ पे पहले इस जगह के आसपास नेगेटिव कैंडल बनी थी, ये रेड कैंडल, उसके बाद में एक डोजी टाइप की बुलिश कैंडल बनी, फिर आज यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो यहाँ पे सिचुएशन चल रही है, उसका इफेक्ट मुझे लगता है ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डर है कि अगर जंग हुई या फिर वॉर हुई तो मार्केट में असर किस तरफ
पड़ेगा या फिर कितना मार्केट नीचे आ सकता है, उस वजह से मार्केट को एक ही जगह के आसपास ये होल्ड कर रहे हैं। तो जब मार्केट यहाँ पे जब वॉर सिचुएशन यहाँ पे वॉर या फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट को किस तरफ लेके जाना है, वॉर का क्या इफेक्ट होता है, वॉर किस तरफ जाने की यहाँ पे रिजल्ट किस तरफ आने वाला है। देखो जहाँ पे वॉर होती है उसके बाद में नुकसान तो होता ही है, तो मार्केट क्या करता है, या तो नीचे आता है या फिर ऊपर जाता है। तो अभी क्या कर रहा है, एक जगह के आसपास ये होल्ड कर रहा है। तो वॉर जब तक नहीं होती है तब तक मुझे लगता है एक ही जोन में यहाँ पे सस्टेन करेगा। अगर वॉर हो गई तो उसके बाद में मार्केट जिधर यहाँ पे मूवमेंट दिखाएगा उस तरफ का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट आप देखोगे निफ्टी का, वीकली कैंडल, ये पिछला जो वीकली कैंडल था ये बियरिश कैंडल था, लेकिन इसके लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे इस वीक इसके लो के नीचे ही नहीं गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली है जो यहाँ पे नेगेटिव कैंडल थी, इसको इसने अपर लेवल के आसपास क्लोजिंग करके गई है। तो ये वीकली कैंडल बहुत अच्छी है। ये रेजिस्टेंस इसी जगह के आसपास से यहाँ पे मिला है जहाँ पे ये पिछला स्विंग हाई था। वीकली चार्ट पे ये जो स्विंग हाई है वो ये जो जोन है वो यही जोन है। तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल चुका है। 25,000 के ऊपर अगर वीकली कैंडल क्लोज करने स्टार्ट करेगी तो फिर निफ्टी नए हाई की तरफ यहाँ पे जा सकता है। नीचे के लिए 24 इंपॉर्टेंट है, 24,000 के नीचे जब क्लोज करेगा तो थोड़ी सी मूवमेंट हमें नीचे की तरफ भी देखने को मिल सकती है। इसके नीचे थोड़े से सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होंगे और मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ पुल बैक करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 23,000 के आसपास। 15 मिनट का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी अगर सोमवार के दिन, देखो ये जो रेंज है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि ये जो रेंज है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। अगर इसी के बीच में ओपन हो 300 से लेके 400 के बीच में, तो यहाँ पे क्या करना है, इंतजार ही करना है। इसके बीच में हमें कुछ नहीं करना है। जब ये ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, 400 को ब्रेक करेगा तो वापस इस हाई तक आने की कोशिश करेगा। एक कम क्वांटिटी में, देखो मैं लगभग यहाँ पे 50% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा और क्लियरली इस टारगेट के लिए वेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो वहाँ पे पहला टारगेट कौन सा रहेगा, 200 के आसपास, क्योंकि ये जो पिछले दिन की ये जो यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल है इसका लो 200 के आसपास। तो यहाँ तक पहला मूवमेंट होगा, यहाँ से नीचे निकलेगा तो फिर ये वापस 24,000 के आसपास तक आ सकता है। नीचे भी मैं ये 50% क्वांटिटी सेम क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा, लेकिन उसके लिए मार्केट इस जगह के आसपास ओपन होना चाहिए। इसके बीच में ओपन हो और यहाँ से मूवमेंट करे, मतलब दोनों तरफ हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये गैप अप हो जाता है इस जगह के आसपास, कहीं 300 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 400 450 के आसपास अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पे सस्टेन होने देना है। देखो यहाँ पे अगर सस्टेन होगा 400 के ऊपर, अगर सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो वापस इस हाई का हम टारगेट प्लान करके कम क्वांटिटी में आप जा सकते हो। थोड़ी सी कम क्वांटिटी में यहाँ पे लूंगा। लेकिन अगर यहाँ से सस्टेन नहीं होता है और यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिलती है तो वापस इसी जोन में ये फंसा हुआ दिखेगा। तो नीचे के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलेंगे सोमवार के दिन। अगर ये नीचे गैप डाउन मिल जाए इस जगह के आसपास कहीं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी सिचुएशन रहेगी। यहाँ से एक मूवमेंट ऊपर होने के बाद में 300 के आसपास हमें नजर बनाए रखनी है। अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले, देखो यहाँ से अगर रिवर्सल मिलेगा ना निफ्टी को तो यहाँ से एक अच्छी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, लगभग 24,100 के आसपास तक आ सकता है। तो 300 के आसपास हमारी नजर बनाए रखनी है। अगर ये गैप डाउन होता है, यहाँ से ऊपर आता है, ऊपर रेजिस्टेंस लेता है तो इस जगह के आसपास हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये गैप डाउन होता है और इस जगह के आसपास रेंज बनती है और रेंज के बाद यहाँ पे अगर ये नीचे निकलता है तो ये नीचे की हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। फिर हम क्या करेंगे, नीचे के लिए थोड़ी सी कम क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे। देखो क्वांटिटी जितना आप मैनेज करोगे उतना ही आप मार्केट में लंबा टिकोगे, आपको लॉस कम होगा और कैपिटल भी आपकी सिक्योर रहेगी। तो ये मैनेजमेंट आप सीखना पड़ेगा आपको। रिस्क मैनेजमेंट कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, ये आपको आना चाहिए। तो ये प्रिपरेशन होती है मार्केट में। जितना लंबे काम करोगे आप उतना आपको ये आपकी स्ट्रांग यहाँ पे होती जाएगी। साइकोलॉजी कहो तो, या फिर आपको ये जो रूल्स होते हैं या फिर आपको क्वांटिटी मैनेज करना नहीं आता, ये सब एक्सपीरियंस से आएगा। आप धीरे धीरे यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया करो, ट्रेड करो। बस यही है कि आप अपने कैपिटल को यहाँ पे सिक्योर करके चलो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।